हाय ऑल माय स्टार से 999 फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो रीडिंग रहेगी मंथली रीडिंग रहेगी एंड वो भी रहेगा अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा साइकिक लेवल पर एनर्जी मिली गाइस, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ, चाहे वो पाइल 1 रहे चाहे वो पाइल 2 रहे। कुछ यहाँ पर आपके प्लानिंग्स हो सकते हैं, किसी चीज़ में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आपके रिजल्ट्स का आप लोग वेट कर रहे हो। ठीक है, रिजल्ट से कुछ भी हो सकता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बट ना कुछ सोच आपकी चल रही है सो दैट आपकी ज़िंदगी में वैल्यू मिले, वो दरवाज़ा खुल जाए कि जहाँ पर आप लंबे समय से उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो गाइस। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना वक्त दे चुके हो, अपनी लाइफ अपने इन्वेस्ट की है, तो इसके रिजल्ट्स आने का आप लोग वेट कर रहे हो। अभी की जो एनर्जी है, चाहे वो पाइल 1 रहे या पाइल 2 रहे। ओके, तो देखते हैं अप्रैल में क्या आपके रिजल्ट्स आएंगे या फिर क्या आप जिस मुकाम का इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपको अप्रैल मंथ में मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी हम देखेंगे डेप्थ में, वो रहेगा, कैटेगरी रहेंगे यहाँ पर, लव, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए भी रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे फिनांसेस, जॉब, प्रोफेशन के लिए भी रहेगा एंड फाइनली रहेगा आपके हेल्थ के रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स है कि हेल्थ की सेपरेट रीडिंग नहीं सुनते हैं, अलग से रीडिंग नहीं सुनते हैं, एंड दैट्स अ मंथली बेसिस पर मैंने हेल्थ के रिलेटेड भी यहाँ पर रीडिंग रखी हुई है। ओके, सो सिंपली पाइल्स के तौर पर मैंने यहाँ पर पिक अ कार्ड रखा है एंड जो पिक अ कार्ड के हिसाब से नहीं रीडिंग को चेकआउट कर पाते हैं तो आपके लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ रखेगा इसे। ठीक है, सो पाइल 1 के लिए पिक अ कार्ड रहेगा, वो है एम्परर का कार्ड है। ओके, ये एम्परर का कार्ड है। ओके, ये पाइल 1 रहेगा एंड मैंने कहा जो पिक अ कार्ड के हिसाब से नहीं जा पाते आपके लिए डेट ऑफ बर्थ रहेंगे ये वाले। ओके, एंड पाइल नंबर 2 के लिए रहेगा ये वाला पिक अ कार्ड, जो कि हमारा नॉर्मल टैरो डेक है राइडर विथ स्मिथ का। ठीक है, एंड वहाँ पर रहेगा ये वाले डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, एंड में ना हम कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस भी लेते हैं जो कि इससे रहेगा। इंट्यूटिव मैसेजेस रहेंगे जो ये कार्ड्स आपको बताएंगे एंड स्पेसिफिकली रहेगा आपके अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं, पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हाय ऑल माय पाइल 1, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो आज की जो रीडिंग रहेगी मंथली बेसिस की रीडिंग रहेगी एंड जो कि रहेगा अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है, सो अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है, अप्रैल मंथ के ब्लेसिंग्स क्या रहेंगे आपके लिए, वो हम इस रीडिंग के थ्रू जानने वाले हैं। एंड इस रीडिंग में हर एक कैटेगरी के रिलेटेड देखेंगे गाइस के एनर्जीज क्या निकलते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड साथ ही साथ एंड में हम लोग यहाँ से इंट्यूटिव मैसेज भी लेंगे जो आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए रहेगा। एंड ये इंट्यूटिव मैसेजेस रहेंगे गाइस। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपको इस कार्ड से एनर्जीज क्या आपको बता रही है वो मैटर करता है। ओके, मैंने साइकिक लेवल पर इंट्रोडक्शन में ही कुछ चीज़ें बताई थी कि चाहे पाइल 1 रहे पाइल 2 रहे, आप लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हो, अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे हो, जहाँ पर अपने टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, एंड आप चाहते हो कि अप्रैल मंथ आपके लिए लकी रहे आपके रिजल्ट्स के लिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो गया, पोजीशन के चलते हो गया, आपके हिसाब से लेना है गाइस। मैं सिर्फ आपको एनर्जीज रीड करके बताऊंगी। ओके, सो आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड, पिक कार्ड के हिसाब से आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड जो कि है एम्परर का कार्ड है। ओके, एंड जो पिक कार्ड के हिसाब से नहीं जा पाते हैं, जाहिर सी बात है आपने चूज़ किया है ये वाले डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए एवरी कैटेगरी के लिए एनर्जीज क्या निकलते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से, देखते हैं गाइस। ठीक है, बट पाइल नंबर 1 मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि आप थोड़े से डर में हो, चिंता में हो, लॉट ऑफ फियर में हो अपने रिजल्ट्स के लिए, अपने ना किसी भी गोल के लिए हो सकता है कि आपका मन विचलित हो रहा है, आप परेशान हो चुके हो, या देखिए यहाँ पर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो आप लोग। ठीक है, अपने ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हो, फॉर्चुनेट चाहते हो, आप लक चाहते हो, चांस भी आप लोग चाहते रहेंगे कि मुझे ईश्वर की तरफ से चांस मिले, मेरे मेहनत का फल मिले। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पे नया स्टार्ट करने वाले हो, ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है गाइस। ओके, मतलब कुछ प्लानिंग्स हो सकते हैं आपके फिनांसेस, जॉब। ओके, इसके लिए भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में आप लोग कुछ
नया कदम रख रहे हो, या फिर नया पार्टनर से अगेन आ रहा है गाइज ये, ओके अगेन आया है, नया पार्टनर रख रहे, तो हो सकता है यही आपके लिए मैसेज रहे। फॉर माई डियर पाइल नंबर 1, समथिंग इज न्यू हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है, अप्रैल मंथ से, एंड ये दोबारा आया है तो मैं ले रही हूँ, दिस माइट बी अ स्पेशल मैसेज फॉर यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए एनर्जी क्या रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद आता है आपके जॉब, फिनेंसेस, करियर, बिजनेस के चलते एनर्जी क्या रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड मैंने इसमें ऐड किया है आपके हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग हेल्थ के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, हेल्थ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, एंड दैट्स वाई हेल्थ के लिए भी आपके लिए एनर्जी रहेगी, वो है ये वाली, ओके। एंड मैंने जैसे कि बताया कि एंड में हम लोग ये वाले मैसेजेस देखते हैं आपके लिए जो कि एंटिटिव रहेंगे, ओके गाइज। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम रिवील करते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल रही है ईश्वर की तरफ से, ओके। एंड स्पेशल मैसेज मैंने जैसे कि कहा कि समथिंग इज अबाउट टू स्टार्ट इन योर लाइफ, कि जहाँ पर आपको इसे होल्ड करना है गाइज, ग्रैब करना है, ठीक है। कुछ यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में नया अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, नया दरवाज़ा आपके लिए खोल रहे हैं, ठीक है, कि जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में नींव बनेगा गाइज, नींव बनेगा, एंड दिस इज़ लाइक अ चांस फ्रॉम यूनिवर्स, ठीक है। आप चांस मांग रहे हो, ये लीजिए आपके लिए चांस है यूनिवर्स की तरफ से, इसको आपको होल्ड करना है हाथों में गाइज, ठीक है। ये अप्रैल मंथ के लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सो लव, रिलेशनशिप, मैरिज के लिए अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए एनर्जी क्या रहेगी फॉर माई डियर पाइल नंबर 1। वाओ, इट्स अ न्यू स्टार्ट। मैंने कहा था ना पाइल नंबर 1, अगर यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है, रिश्ते में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है, यू विल सून गेट अ प्रपोजल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। ऐसा रिश्ता, ऐसा प्रपोजल आएगा, या फिर आपका पार्टनर ही रिकंसाइल कर लेगा आपके साथ, कि जिसके साथ आपकी ना नई शुरुआत होगी, न्यू लाइफ की जर्नी की शुरुआत होगी। लेकिन इस पर आपको कदम रखने की आवश्यकता है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है गाइज, ठीक है। आंख बंद कर कर इस रिश्ते में, इस प्रपोजल में आपका पार्टनर अगर हाथ बढ़ाता है तो हाथ बढ़ाइए, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि अप्रैल मंथ में आपके लिए दस्तक तो आएगा, लेकिन आपको भी लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है आपके रिश्ते में, आपके लव में, एंड आपके मैरिज के चलते, ठीक है। सो इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ज़ीरो से कुछ चीज़ें शुरुआत होने वाली है आपके लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के चलते, ठीक है। सो कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता मुझे दिख रहा है, फ्रेश प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। अगर आपका करंट पार्टनर ही है, कोई पास्ट पर्सन है, पास्ट रिश्ता है, तो वो एक फ्रेश एनर्जी के साथ, फ्रेश प्रपोजल के साथ आपकी तरफ अप्रैल मंथ में आता हुआ दिख रहा है। एंड दिस इज़ अ मेजर अरकाना पाइल नंबर 1। आपको सिर्फ आंख बंद करके आगे बढ़ना है इस रिश्ते के लिए, किंतु परंतु से डाउटफुल नेचर से आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये आपके लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के लिए एनर्जी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। एंड मैंने कहा दैट्स वाई आपके लिए चांस है पाइल नंबर 1, ओके। तो इस चांस को ग्रैब करिए गाइज, ये दोबारा निकला है, दैट मीन्स ग्रैब करना है आपको, ठीक है। अभी देखते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, करियर के रिलेटेड क्या एनर्जी निकलती है। एग्जाम्स भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि आप चांस मांग रहे हो ईश्वर से, ये जॉब के लिए हो सकता है कि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, एक्स्ट्रा एग्जाम्स कर रहे हो, सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वाओ गाइज, ओके, यस, इट्स लाइक सक्सेस, सफलता, ओके। अभी अगर आपके लाइफ में जॉब की कमी है, प्रोफेशन में उतार चढ़ाव हो रहा है, या फिर आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही है मार्च एंड तक, लेकिन अप्रैल में आप देखोगे ना, यू विल सी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, लॉट ऑफ ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट हो रहा है आपके जॉब प्रोफेशन में। ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन हो सकता है, या फिर आपके करीबी के साथ आप लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, किसी की तरफ से बिजनेस ऑफर आ सकता है, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन हो सकता है, नए प्रोजेक्ट में आप लोग इंटर कर रहे हो, मतलब ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोग इकट्ठा करते मुझे दिख रहे हो, चाहे वो आपका जॉब, प्रोफेशन, करियर, बिजनेस हो गया, सर्टिफिकेशंस हो गया, तो इकट्ठा आप लोग कुछ करते हो मुझे दिख रहे हो गाइस। ये अकेले की एनर्जी नहीं है, इकट्ठा आप लोग करते हो मुझे दिख रहे हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि मैंने कहा कि कुछ जॉब के साथ साथ आपका कुछ
बिजनेस भी आप लोग स्टार्ट करने वाले हो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर आपका यूट्यूब चैनल भी आप लोग स्टार्ट करने वाले हो विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये अप्रैल में कहीं ना कहीं आप लोग शुभारंभ करने वाले हो, इसका इनॉग्रेशन आप लोग करने वाले हो गाइस, ठीक है। सो अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए खास रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो करने का या फिर सेटअप करने का, अगर आप सोच रहे हो अप्रैल मंथ के लिए, तो दिस इज लाइक अ शुभ टाइम, शुभ मंथ रहेगा अप्रैल आपके लिए, ठीक है। सो आपके लिए दोनों भी एनर्जीज पॉजिटिव निकली है। सो स्टार्ट करिए अगेन, ओके, स्टार्ट करिए गाइस। अभी पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो जर्नी रहेगी ना, आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर, एग्जाम्स की जो जर्नी रहेगी ना, ये आपको सफलता की तरफ ही लेकर जाएगी ना, आपकी ज़िंदगी में लॉट ऑफ खुशियाँ क्रिएट करवाएगी। लेकिन इस चांस को गंवाना नहीं है। अगर कोई कोलैबोरेशन के लिए आता है, पार्टनरशिप के लिए आता है, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आता है, तो उस पर आपको साइन तो करना ही करना है। लीप ऑफ फेथ लेके आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है गाइस, ठीक है। फाइनली आपके हेल्थ के लिए रहेगा, लेट्स सी, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है माय डियर पाइल नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके हेल्थ के रिलेटेड क्या रहेगा? 5 ऑफ कप्स, ओके। सी, जैसे क्वेश्चंस होता है ना, वैसे ही एनर्जीज भी निकलती गाइस, ओके। 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपके इमोशंस के चलते, आपके हार्ट के चलते। किसी पिछली बातों को आपको याद नहीं करना है गाइस, ओके। कुछ भी पिछली चीज़ हुई रहेगी ना, चाहे वो लॉस हुआ रहेगा, बिट्रेल हुआ रहेगा, या फिर खोया रहेगा आपने कुछ, तो उन चीज़ों को याद नहीं करना है। अगर उन चीज़ों को आप लोग याद करते हो अप्रैल मंथ में, तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को डाउन कर देगा, ठीक है। रीडिंग आपको ऑलरेडी ही मिल रही है, दैट्स वाई आपको कहा जा रहा है कि हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। जितना हो सके ओवर थिंक करना छोड़ दें, ओके। अप्रैल मंथ में आपको ओवर थिंक नहीं करना है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, मेरे लाइफ का क्या होगा, मेरे मन को कोई नहीं समझता, मुझे नहीं समझता। तो इस तरीके से जो बातें रहती ना, जो डार्क बातें रहती ना, उससे आपको निजात पाना है, या फिर वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि आप मेडिकेशंस भी लेना चाहोगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, डॉक्टर, मेडिकेशंस, हीलिंग, ओके। हीलिंग मुझे भी सुनाई दे रहा है कि हीलिंग आप थेरेपी लेने वाले हो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड आप सोच रहे हो कि ये मंथ मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स ये मंथ आपके लिए सही रहेगा। सो हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर कुछ बीमारियां है आएगी अप्रैल मंथ में, तो आपको डॉक्टर मेडिकेशंस लेना ही लेना है गाइस, ओके। इससे आपको हटना नहीं है। एंड कुछ छोटी छोटी चीज़ें वायरल भी अगर होती है ना अप्रैल मंथ में, तो आपको मेडिकेशंस लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके। नज़रअंदाज ना करिए हेल्थ के मामले में, क्योंकि 5 ऑफ कप्स ना थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। सो जो कि हेल्थ के मामले के लिए निकला है आपके लिए। सो जितना हो सके अपने हार्ट को खुश रखे, अपने आप को खुश रखे, अपने मन को खुश रखे। एंड अगर आपका मन नाराज़ होता है, आपकी हेल्थ भी यहाँ पे डाउन हो जाएगी, ओके। बीपी के रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि बीपी के मामले में कॉशियस रहने के लिए कहा जा रहा है गाइस, ठीक है। बीपी थोड़ा सा आपका कम ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। एंड इसको निजात पाने के लिए, फिर उससे निकलने के लिए आपको हेल्थ के तरफ ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। ओवरऑल आपके लिए हेल्थ को छोड़कर ओवरऑल एनर्जीज जो है हर कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जिस तरीके से ये कार्ड नीचे गिरा है फॉर माय डियर पाइल नंबर 1, ठीक है। सो अभी कुछ आपके लिए एनर्जीज निकाल लेते हैं, देखते हैं और आपके लिए मैसेजेस क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं। एंड अप्रैल मंथ ये 4 को दिखाता है गाइस, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे 4 निकला है, ओके। सो अगर आपके जॉब, प्रोफेशन कुछ चीज़ें हो नहीं रही है, बन नहीं रही है, टेंशन नहीं लेना है। आपकी तरफ कोलैबोरेशन ऑफर आ रहा है, कोई ना कोई आपको सपोर्टिव हैंड देगा या फिर सपोर्ट करेगा आपके इस जर्नी के लिए, आपके फिनांसेस के लिए। लेकिन ना मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, जॉब, प्रोफेशन, करियर, बिजनेस के चलते ना आपकी एनर्जी लेवल जो है काफ़ी हाई रहने वाली है। एंड ऑब्वियसली आपको एनर्जी लेवल हाई रखना है। एंड दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एग्जॉशन दिख रहा है बिकॉज ऑफ द ओवर एनर्जी, ठीक है। मतलब मेहनत डालोगे, कोशिश करोगे, अपने कसौटी को पार कर लोगे, तो थोड़े से यहाँ पर आपको हेल्थ की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रेस्ट सब कुछ अच्छा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। लेट्स सी।
आपके लिए मैसेजेस क्या रहेंगे? हीलर ऑफ द एजेस। मैंने कहा ना गाइस, हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड ना जितना हो सके यहाँ पर अगर मेडिकेशंस करवानी है तो आपको करवानी ही करवानी है। हीलिंग आपको लेना है, थेरेपी आपको लेनी है, ठीक है, तो वो करवानी ही कर, आपकी हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर की हो सकती है, लेकिन हीलर ऑफ द एजेस ये बता रहा है कि हीलिंग आपको दिया जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इन चीज़ों को गंवाना नहीं है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आपको हीलिंग वाइब्स लेनी है। टैरो रीडिंग्स कहीं ना कहीं हीलिंग वाइब्स रहती है आपके लिए। बस कुछ लोग हैं जो समझते नहीं हैं, एतबार नहीं करते हैं, या फिर ना सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं चैनल को, ठीक है। लेकिन टैरो रीडिंग्स भी कहीं ना कहीं बहुत हीलिंग का काम करती है आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, या फिर आपके किसी भी सिचुएशन के लिए। ओके, तो ये एनर्जीज को आपको समझना है गाइस। ओके, लेट्स सी बॉटम में क्या रहेगा। देखिए, वुमन होल्डिंग अ कॉइन है। डेफिनेटली मैंने कहा ना, यहाँ पर कोई सपोर्टिव हैंड रहेगा, कोलैबोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, किसी फेमिनाइन एनर्जी का हाथ रह सकता है। यहाँ पर फीमेल्स है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी का हाथ रह सकता है, आपको हीलिंग दे सकती है, आपकी डॉक्टर हो सकती है, हीलर हो सकती है, टीचर हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है, इसके तरफ से बिजनेस ऑफर आ सकता है। मतलब कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन आपका अप्रैल मंथ से शुरुआत होने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी की नींव बनेगा। एंड इस चांस को, इस ऑप्शन को, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है जो आपकी तरफ आएगा। ओके, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है फेमिनाइन फीमेल की तरफ से आपकी तरफ रिश्ता आ जाए, प्रपोजल आ जाए। अगर यहाँ पर फैमिली का मसला है आपके रिश्ते में तो वो भी सुलझ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट आ रहा है ना अप्रैल मंथ में कि आपके सवालों के जवाब तो आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके किसी उलझन से भी आपको बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके जो डिज़ायर्स है, ये जो लेडी है वो होल्ड करेगी आपके लिए। ओके, मतलब वो कहीं ना कहीं ये विश, ये डिज़ायर आपकी तरफ लेकर आ रही है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है गाइस। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू माय डियर पायल नंबर 1। ओके, लेट्स सी अभी आपके लिए मैसेज क्या निकलता है। इंट्यूटिव मैसेजेस रहेंगे गाइस। ओके, यहाँ पर कार्ड्स पे क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस एनर्जीज के तहत मैसेज क्या मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो माय डियर पायल नंबर 1 के लिए इंट्यूटिव मैसेज क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल क्या रहने वाला है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल क्या रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे दिखाई पड़ रहे गाइस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो हो सकता है कुछ ना कुछ स्टार्टअप आप करोगे, या फिर ना इस डेट्स पर कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन होने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर रहेंगे 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। 6 नंबर ये अबंडेंस को दिखाता है, लग्जरीज को दिखाता है। 1 नंबर है, 1 तारीख है यहाँ पर, 11 तारीख है, 24 तारीख है। देन यू हैव योर 12 तारीख मुझे दिख रहा है, 14 तारीख मुझे दिख रहा है, 10 नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो आपके डेट्स लकी डेट्स होते ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डेट्स रहेंगे कि जहाँ पर इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपके डिज़ायर आपके पूरे होंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, यहाँ पर एंजल नंबर दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों एंजल नंबर दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं मुझे, वो है 111, 11 दिखेगा, 555 दिखेगा, 444 दिखेगा, 222 दिखेगा आपको, एंड 999 भी आपको दिखेगा, ठीक है। या 999 तो वैसे भी मेरे चैनल का नाम है, लेकिन फिर भी ये नंबर्स आपको दिखेंगे गाइज। ओके, 666 आपको ज़्यादा दिखेगा पाइल नंबर 1, ठीक है। लेट्स सी, तो 666 से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को दिखाता है, प्यार को दिखाता है, अपनेपन को दिखाता है, ठीक है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर, तो ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। कोलैबोरेशन होगा, पार्टनरशिप होगा, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, जो कि मैंने बताया। सो आपके लिए मैसेज क्या रहेगा। इंट्यूटिव मैसेज फॉर माय डियर पायल नंबर 1 एन है। सो एन नंबर 2 है यहाँ पर गाइज। ओके, एन नंबर आपके लिए लकी रहेगा। हो सकता है कि एन नंबर से रिश्ता आए, प्रपोजल आए, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि एन नंबर से रिलेटेड रहेगा। एन लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले समय के लिए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है गाइज। सो यहाँ पर पीछे मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा। पहले नेस्ट, ओके, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा रहेगा ना कि वो ठहराव रहेगा गाइज। ओके, यहाँ पर नेस्ट मतलब ना कुछ बीज आप लोग बोने वाले हो आने वाले समय के लिए,
जो कि अप्रैल मंथ से स्टार्ट रहेगा। ओके इसमें अंडे है गाइस, अंडे मतलब एक न्यू बॉर्न को दिखाता है, न्यू स्टार्ट को दिखाता है। ऑलरेडी आपको मैसेज दिया गया है कि न्यू स्टार्ट को दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है प्रेगनेंसी के रिलेटेड, अगर आप कंसीव के चलते कुछ करना चाहते हो तो दिस इज़ लाइक अ नाइस टाइम। ओके नाइस टाइम रहेगा अप्रैल मंथ आपके लिए, सो दैट आपके जो भी प्रेगनेंसी के इश्यूज़ हैं ना वो रिजॉल्व होने लगे हैं। दिस इज़ लाइक अ बेस रहेगा गाइस, फाउंडेशन रहेगा। एंड अगर आप स्टार्ट करते हो अप्रैल मंथ में तो कहीं ना कहीं आगे जाके आप कंसीव भी कर लोगे। ओके सो यस यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गार्डेड बाय द यूनिवर्स। आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस। अगेन 3 नंबर को दर्शा रहा है, दैट मीन्स आपके ज़िंदगी में ना इकट्ठा आप लोग स्टार्ट करने वाले हो ना, इकट्ठा करते हो ना गाइज, यही आपकी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ, तमाम मैं कहूँ तो पॉसिबिलिटीज़ लेकर आएंगे। एंड कहीं ना कहीं आप ना गार्डेड रहोगे, सिक्योर रहोगे अपने लाइफ के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ अकेले में आपको डिस्कस नहीं करना है, अकेले में स्टार्ट नहीं करना है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपको कहा जा रहा है गाइज। ठीक है, यस आप यूनिवर्स के प्रोटेक्टेड शील्ड में हो, यह मैसेज मुझे मिल रहा है गाइज। ठीक है, वन मोर देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा। फॉर माई डियर पाइल नंबर 1 इट्स ओ, सो एन एंड ओ लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है गाइस। ओके कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है कि नो रहे सिचुएशंस, मतलब आप किसी चीज़ को नो बोलो जो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो नो हो जाएगा। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ते आप नो बोले, किसी ऐसे प्रपोजल को नो बोले जो आपको सर्व नहीं करेगा। ओके एंड यही नो आपके लिए ऑन बन जाएगा गाइस, ऑन। ओके कुछ सिचुएशंस ऑन होंगे आपकी लाइफ में, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपको उन चीज़ों को कट करना है जो आपके लिए अच्छे नहीं है गाइस। ठीक है, एंड देखिए फिर यूनिवर्स आपके लिए सारी चीज़ें ऑन कर देंगे, बटन आपके लिए ऑन हो जाएगा। दिस इज़ लाइक अप्रैल मंथ्स ब्लेसिंग फॉर यू। ओके सो ओ लेटर भी आपके लिए लकी रहेगा, एन लेटर भी आपके लिए लकी रहेगा, जो आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट एंड न्यू गेटवे ओपन कर रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, पाइल नंबर 1। ओके एंड मैंने स्टार्ट में कहा था गाइज कि कुछ चीज़ों का आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। अब ये रिजल्ट्स आपके ज़िंदगी में ऑन होंगे। ओके लेकिन उन चीज़ों को कट करिए जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है गाइज। ठीक है, देखिए आउल है यहाँ पर। ओके आउल दिखाता है लक्ष्मी माता को, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि आउल का फेस दिखना, आउल हमारे सामने आने बहुत ही शुभ माना जाता है गाइस। ओके जाहिर सी बात है, अगर आपको आउल दिखेगा यहाँ पर तो आउल है, दैट मीन्स लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, गुड फेजेस आ रहे हैं, गुड मोमेंट्स आ रहे हैं, आपको यूनिवर्स वॉच कर रहे हैं, आपको कोई वॉच कर रहा है, आपके प्रोफाइल को देख रहा है, आपको देख रहा है, आपको स्पाई करा जा रहा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपके लिए जो उचित रहेगा वही यूनिवर्स आपके लिए लेकर आएंगे, बिकॉज आप यूनिवर्स के खास हो, पाइल नंबर 1। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अगर फिनांसेस की यहाँ पर कमी है, दिक्कत हो रही है, आपने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, इट्स अ टाइम, ये टाइम रहेगा अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, गुड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बस यही है कि आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर और ज़्यादा इनिशियल्स दिख रहे हैं मुझे, OWL भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे इनिशियल्स, एंड यहाँ पर है NEST। ठीक है, तो ये इनिशियल्स भी आपके लिए खास रहेंगे। वैसे तो 2 इनिशियल्स आपके लिए खास रहेंगे, वो रहेगा O and N। ओके आपका ऑन बटन शुरू हो चुका है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल गाइज। ओके सो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 1 आपके इस न्यू जर्नी के लिए, आपके इस सिचुएशन के लिए, या फिर आपके नए अध्याय के लिए जो आप लंबे समय से वेट कर रहे हो। एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दिस चांस जो यूनिवर्स आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, माय डियर पाइल नंबर 1। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है गाइज। ओके सो यस माय डियर पाइल नंबर 1, ये थी आपके लिए अप्रैल मंथ की रिलेटेड रीडिंग, एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। यस मुझे कम से बताना ना भूलिए गाइज, एंड साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।
हाय ऑल माय डियर पाइल नंबर 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग गाइस। तो आज की जो रीडिंग रहेगी ऑब्वियसली अप्रैल मंथ की हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। सो अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं हम डेप्थ में देखेंगे कि आपके हर कैटेगरी के लिए एनर्जीज क्या निकलते हैं, एंड साथ ही साथ अप्रैल मंथ के लिए हम लोग इंट्यूटिव मैसेजेस भी लेंगे जो इस डेक से रहेगा। ओके, इस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये मैटर नहीं करता है, आपको सिर्फ एनर्जीज को पिक करना है जो मैं यहाँ पर इंट्यूटिवली आपको बताऊंगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर पाइस के तौर पर आपने चूज़ किया है डेट ऑफ बर्थ या फिर पिक कार्ड आपने चूज़ किया है। पहला वो है ये वाला जो कि हमारा राइडर वेट टैरो डेक रहता है, उसमें का जो एम्परर कार्ड है ये आपने चूज़ किया है। एंड जो पिक कार्ड के हिसाब से नहीं जा पाते हैं आपने चूज़ किया है डेट ऑफ बर्थ ये वाले। ओके, पाइल नंबर 2 मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ एनर्जीज बताई थी, चाहे वो पाइल 1 रहे या पाइल 2 रहे, लेकिन आप अपने वक्त के लिए अपने टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पक्के हो गाइस। ठीक है, आप लोग ना जो भी करते हो ना बहुत सोच समझ करके करते हो, हड़बड़ाहट में नहीं करते हो। लेकिन अभी की जो एनर्जी ना, लॉट ऑफ पेशेंस में हो, आप पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हो अपने समय का अपने वक्त का। ठीक है, हाँ कुछ बस हो सकते हैं कि थोड़े से विचलित है अंदर से, थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि मैं किस जगह पर जाऊँ, किस स्थिति पर जाऊँ, मुझे ये मिलना है या नहीं मिलना है, मुझे कितना वक्त देना पड़ेगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से एनर्जी कुछ वर्ड्स की हो सकती है। जनरल रीडिंग है तो सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी गाइस। ओके, यस, पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए कि अप्रैल मंथ आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, अभी क्या रहेगा आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरीज बनाया है। लव, प्रोफेशन, रिलेशनशिप के लिए अलग रहेगा, मैरिज के लिए अलग रहेगा, प्रोफेशन, जॉब, करियर, एग्ज़ाम्स के लिए अलग एनर्जी रहेगी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ के लिए रहेगी। क्योंकि मुझे पता है गाइस कि ना हेल्थ के रिलेटेड आप लोग खुद पर ध्यान नहीं देते, नज़रअंदाज करते हैं, खुद के बारे में सोचते नहीं हैं, लॉट ऑफ ओवर थिंक करते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज्ड माइंडसेट में रहते हैं, थेरेपी नहीं लेते हैं, हीलिंग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो दैट्स मैंने हेल्थ की भी रीडिंग यहाँ पर इंक्लूड करी है, ऐड करी है। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए एनर्जीज क्या रहेगी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड मैंने जैसे कि बताया था स्पेशल मैसेज रहेगा, एंटिटिव मैसेज, वो हम उस डेक से देखने वाले हैं गाइस। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए एनर्जीज क्या रहेंगे। सो आपके लिए लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के लिए एनर्जी निकलती है फॉर माय डियर पाइल नंबर 2, वो रहेगी ये वाले। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, करियर के लिए एनर्जी रहेगी ये वाली, एंड आपके हेल्थ के लिए एनर्जी रहेगी ये वाली। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए एक्स्ट्रा निकला था कार्ड जो कि यूनिवर्सल गाइडेंस रहे, तो आपके लिए भी हम लोग लेते हैं, आपके लिए भी गाइडेंस क्या रहेगा ये हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए लव, रिलेशनशिप, करियर, लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के लिए मैसेज क्या रहेगा हम लोग देखते हैं। ओके, हो सकता है ये करियर से भी रिलेट करेगा, इस पता नहीं क्यों, देखते पहले। ओके, सो लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के लिए क्या रहेगा, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना ये करियर से भी रिलेट करेगा। ओके, करियर, प्रोफेशन। सो लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज के लिए माय डियर पाइल नंबर 2, इट्स अ बिग यस फ्रॉम यूनिवर्स। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ मसला है, लव के चलते मसला है, प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, सो यहाँ पर डिवाइन हाथ है, डिवाइन इंटरवेंशन रहेगा आपके लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज में। ठीक है, एक नया रिश्ता, नया प्रपोजल, पार्टनर, ओके, एक नए वर्जन में आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी, डिवाइन का आशीर्वाद रहेगा आपके इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि करियर भी मेरे जुबान से निकला है, तो हो सकता है आपके करियर के चलते ही आपका पार्टनर आपको मिल जाए। ठीक है, आपके जॉब, प्रोफेशन से भी ये आपका पार्टनर हो जाएगा, या फिर ये आपको प्रपोज कर देगा विथ रिलेट्स टू लव, रिलेशनशिप एंड मैरिज। ठीक है, तो किसी की तरफ से ऑफर आ सकता है, लव ऑफर आ सकता है, एंड हो सकता है इसके साथ आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करो। ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, हम लोग जॉब प्रोफेशन के चलते देखने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड रहेगा आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर के चलते भी गाइस। ठीक है, तो यही से ही आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, लव ऑफर आ सकता है, विच इज़ लाइक अ चांस फॉर यू पाइल नंबर 2।
ठीक है, ये आपको चांस देगा, ये ऑफर देगा कि लो मैं आपसे प्यार करता हो, लो मेरा ऑफर स्वीकार हो। तो इस तरीके से एक ऑफर कोई पर्सन आपको दे सकता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड दिस इज लाइक अ न्यू स्टार्ट गाइज, न्यू स्टार्ट। ठीक है, मुझे दिख रहा है ना कि एक न्यू बिगनिंग हो सकता है। न्यू स्टार्ट मतलब एक न्यू बिगनिंग हो सकता है, नया कदम हो सकता है आपके इस जर्नी के लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए। ठीक है, सो कुछ वर्ष के लिए हो सकता है कि अगर आपका पास पर्सन आपको छोड़कर गया है, नॉट टू वरी, अप्रैल मंथ में कोई नया पर्सन दस्तक देता हुआ मुझे दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि ये यूनिवर्स का इंटरवेंशन रहेगा, डिवाइन का हाथ है इसमें, एंड वही उसी पर्सन को आपको मिलाएंगे जो आपके लिए डिजर्विंग रहेगा, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अप्रैल विल बी लाइक अ हैप्पी मोमेंट, एक ना स्टेबल रिश्ता, अच्छा मैरिज, स्टेबल पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। अबंडेंट पर्सन भी आएगा, ऐसा मुझे सुनाई पड़ रहा है। सो अबंडेंट पर्सन रहेगा कि जिसके साथ आपका बिजनेस भी आप करोगे या फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट करने वाले हो फिनांसेस के टर्म्स पे, एंड साथ ही साथ इसके साथ आपका प्यार, रिलेशनशिप, रिश्ता भी बन जाएगा। ओके, सो 2-in-1 ऑफर मुझे सुनाई पड़ रहा है फॉर पाइल नंबर 2 व्यूवर्स विथ रिलेट्स टू योर लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके लव, मैरिज एंड रिलेशनशिप के लिए था एनर्जी। अभी हम देखते हैं आपके प्रोफेशन, जॉब, करियर के रिलेटेड क्या रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, वाह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गाइस। ओके, डेफिनेटली पाइल नंबर 2 अगर मैं बात करूँ ना, आपकी लाइफ में अभी किसी भी सिचुएशन पर हो अभी विथ रिलेट्स टू योर जॉब, करियर, फिनांसेस या बिजनेस, लेकिन अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं आप ना डंके की चोट पर कुछ ना कुछ करने वाले हो गाइस। आप लिटरली इतने राइज होने वाले हो इस एरिया में, इस कैटेगरी में, कि लोग आपको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, आपका बिजनेस बूम होने वाला है, आपके क्लाइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, आपको पोजीशन मिलता मुझे दिख रहा है, लिटरली पोजीशन के लिए, जॉब के लिए लोग आपसे कम्युनिकेट करेंगे गाइस, क्योंकि आपका ऑरा शाइन हो रहा है। एंड जब ऑरा शाइन होता है ना, हम शाइन होते हैं, हमारी ऊर्जा शाइन होती है, जाहिर सी बात है आसपास के लोग भी चिपकने लगते हैं। ओके, ऑफर लेकर आते हैं, प्रपोजल्स लेकर आते हैं, या फिर मैं कहूँ तो बिजनेस आपका स्टार्ट करने के लिए उत्सुक रहते हैं, आपके साथ स्टार्ट करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपका यूट्यूब सक्सेस यहाँ पर बूम हो रहा है। आप अपने हर एक करियर स्ट्रीम में, ओके, हर एक करियर स्ट्रीम में, बिजनेस स्ट्रीम में शाइन हो रहे हो गाइस। ठीक है, एंड मैंने कहा कि डंके की चोट पर आप लोगों का दिल जीतने वाले हो, डंके की चोट पर आप काफ़ी सारी चीज़ें हासिल करने वाले हो। एक बड़ा पोजीशन मुझे मिलता हुआ दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल गाइस, एंड ये इसके वजह से हो रहा है बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आपने काफ़ी मेहनत करी है, तो इसी मेहनत का रिजल्ट आपको अप्रैल मंथ में दिखेगा, एंड दिस इज़ लाइक अ न्यू स्टार्ट, पाइल नंबर 2। मैंने कहा कि ये करियर से रिलेटेड है गाइस। ओके, एंड डेफिनेटली जब आपका ऑरा शाइन होता है तो इससे ही लोग भी आपसे जुड़ेंगे, एंड यही लोग फिर आपको ना शादी के लिए भी इंटरेस्टेड रहेंगे। कुछ वॉर्स की एनर्जी है गाइस। सो 2-in-1 एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 की मिल रही है फॉर द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन, जॉब, करियर, एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग ग्रो हो रहे हो, एंड जैसे जैसे ग्रो होने लगते हो आपके लिए जॉब ऑफर भी तैयार रहेगा गाइस। ठीक है, तैयार रहेगा। अगर आप मेहनत कर चुके हो, कर रहे हो, डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स आपको अप्रैल मंथ में मिलेंगे, एंड ना सिर्फ मिलेंगे गाइस, बट कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा पोजीशन, ऐसा ओहदा मिलेगा जो अब तक ना लोग तरस रहे थे, वो ओहदा आपको अप्रैल मंथ में मिलता मुझे दिख रहा है। लेकिन इस एनर्जी को आपको क्लेम कर नहीं भूलना है गाइस। ठीक है, एनर्जी को क्लेम करें, क्योंकि एनर्जीज वाकई में काम करती है। बहुत सारे जो लोग रहते हैं टैरो रीडिंग्स को बहुत ही लाइटली लेते हैं, एंड मेरे रीडिंग्स को भी लाइटली लेते हैं, मुझे पता है गाइज, एंड दैट्स वाई सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, रेजोनेट होने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, नेवर माइंड। ओके, सो पाइल नंबर 2 फाइनली हम हेल्थ के रिलेटेड भी देखने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लाइफ में। क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इसके चलते आपका मन विचलित होता है, आपका माइंड विचलित होता है, स्ट्रेस्ड आप लोग होते हो। ठीक है, सो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो देखते हैं पाइल नंबर 2 अप्रैल मंथ के लिए हेल्थ के रिलेटेड आपके लिए क्या रहने वाला है। देखिए,
जैसे क्वेश्चन होता है वैसी एनर्जीज निकलती है। एंड ऐसे ही पाइल नंबर 1 के लिए था। पाइल नंबर 1 के लिए 5 ऑफ कप्स था, आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली गाइस। मैंने कहा था ना पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, कष्ट कर रहे हो, लेकिन ना कुछ सवाल आपके जहन में रहते हैं, आपके कुछ माइंड में रहते हैं। एंड आप सोचते हो कि यार मुझे ये मंजिल मिलनी है, नहीं मिलनी है, मुझे अब तक नहीं मिला है तो आगे जाके क्या मिलने वाला है। ठीक है, सो हेल्थ की तरफ अप्रैल मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ना सवालों से अपने आप को बांधने की कोशिश ना करिए। पाइल नंबर 2, आपको सिर्फ कर्म करते रहना है, रिजल्ट्स के बारे में सोचना नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कष्ट कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, लेकिन ओवर थिंक से आपको दूर हटने के लिए कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग या फिर ना सवालों का जो जाल होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं इंसान खुद ही फंसता रहता है या फिर खुद से ही जाला बनाकर बैठ जाता है। ठीक है, जैसा मकड़ी जाला बनाते हैं ना, उस तरीके से हम सवालों के जंजीर में फंसते रहते गाइस। तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है विथ रिलेट्स टू हेल्थ, कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, सवालों के पचड़े में आपको पड़ना नहीं है, आपके दिमाग को शांत रखना है। ठीक है, एंड ना निगेटिव चीज़ों का परहेज़ करिए, निगेटिव चीज़ों को आपको देखना नहीं है, निगेटिव न्यूज़ आपको सुनना नहीं है, डीमोटिवेटेड न्यूज़ आपको सुनना नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको परेशान करेगी ना, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। एंड इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी गाइस। ओके, अगर आप मल्टीविटामिन्स लेना चाहते हो तो मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हो, थेरेपी आप ले सकते हो। कुछ व्यूअर्स है कि लेंगे, आपका अपॉइंटमेंट रह सकता है आपकी थेरेपी के लिए, आपके हेल्थ के लिए। ओके, मेजर हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके डिप्रेशन के लिए भी हो सकता है, ये आपका हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर का हो सकता है गैस, मुझे नहीं पता है। लेकिन डिप्रेशन के रिलेटेड अगर कुछ आप नहीं कर रहे हो तो आपको करने की आवश्यकता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, एंड जितना आप चिंता करोगे ना पाइल नंबर 2, उतना ही आप अपने लाइफ में फंसते रहोगे। तो चिंता से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। जहाँ पर मेडिकेशंस करना है आपको मेडिकेशंस करना है, मेडिसिन्स जहाँ पर लेना है मेडिसिन्स लेना है, हीलिंग थेरेपी जो भी रहेगा, कंसल्टेशंस रहेगा, साइकेट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट अगर रहेगी तो वो आपको लेने की आवश्यकता है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक, तो स्पेसिफिकली पाइल नंबर 2 आपके हेल्थ का जो एक मेन मोटिव है ना, वो दिमाग है, थॉट्स हैं। तो जितना हो सके अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखेगा इस। ठीक है, अच्छे चीज़ों के लिए थॉट्स को लगाइए, ना कि बुरी चीज़ों को थॉट्स को लगाइए। ठीक है, मैं निगेटिव नहीं बोल रही हूँ, जो एनर्जी है मैं वही आपको रीड करके बता रही हूँ। एंड ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा आपको चीज़ें परेशान कर रही है, तो उन चीज़ों की तरफ देखना नहीं है, उन चीज़ों का परहेज़ करना है, फिर उनसे दूर ही रहना है गाइस। ठीक है, या क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं, एंड फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं एंड उसके वजह से हम फिर और ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखें, खुद को मोटिवेट करें। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिलवाएगा गाइस। आप मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन परेशान होना नहीं है कि ये रिश्ता नहीं आ रहा है, ये प्रपोजल नहीं आ रहा है, कब आने वाला है, कब होने वाला है। तो ये जो थॉट्स है ना, यही थॉट्स कहीं ना कहीं हम इंसानों को ले डूबता है। ठीक है, एंड मैंने इसके तहत ही कहा कि टैरो रीडिंग से हीलिंग होती है, टैरो रीडिंग भी एक थेरेपी होती है, जो ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट ही चल रहा है, लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि टैरो रीडिंग से एक हीलिंग होती है। ठीक है, एंड यही हीलिंग आपको बता रहा है कि जितना हो सके अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखें, एंड वाकई में आप अपने जर्नी की तरफ जाने वाले हो, एंड वाकई में आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो। बस अपने आप को ड्रेन आउट करने की आवश्यकता नहीं है गाइस, अच्छे से नींद लेनी है, जितना हो सके थॉट्स को कंट्रोल करिए। ओके, पाइल नंबर 2, तो अभी हम एक्स्ट्रा मैसेज देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस हो सकता है, मैसेज हो सकता है, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता आपके लिए क्या निकला है गाइस। सो पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज क्या रहेगा? 6 ऑफ सोर्ड्स, पाइल नंबर 2। सो अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है गाइस, मैंने कहा था ना कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है उससे बाहर निकलिए गाइस। ठीक है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि अभी अप्रैल मंथ आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी रहेगी, न्यू सफ़र रहेगा। कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है मूवमेंट भी रहे, ओके, मूवमेंट रहे, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट रहे, डिफरेंट लाइफ में एंटर कर रहे हो, डिफरेंट जर्नी में एंटर कर रहे हो, डिफरेंट सिटी, स्टेट,
आउट ऑफ इंडिया भी आप लोग जा रहे हो, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, या फिर कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे रहेंगे ना कि आप ना स्ट्रीम चेंज कर रहे हो। स्ट्रीम मतलब कुछ जॉब हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, ठीक है। आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आप अपने पर्सन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो एक मूवमेंट मुझे दिख रहा है, आपकी लाइफ की कश्ती अभी आगे बढ़ रही है गाइस फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल मंथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक अहम मंथ रहेगा, या फिर मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट मंथ रहेगा, जो आपकी लाइफ की नई शुरुआत को दिखाएगा। ओके, नई शुरुआत को दिखाएगा एंड आपकी लाइफ एक अलग फेज में एंटर करिए, एक अलग लाइफ में एंटर करिए गाइस, ठीक है। बट ओवर थिंक की वजह से अपने आप को डाउन नहीं करके लेना है माय डियर पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स सी गाइस। अभी हम यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या रहेंगे फॉर पाइल नंबर 2 व्यूवर्स। लेट्स सी मैसेजेस क्या रहेंगे आपके लिए पाइल नंबर 2 के लिए। सो यू हैव योर डिसिट। ओके, डिसिट ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दिखाता है ना जो आपसे जलते हैं। ओके, सो ऐसे मैंने कहा था ना, इसके चलते ही कहा था गाइस, नेगेटिव लोगों से दूर रहे। कोई औरत आपके आसपास रहेंगी जो आपसे जलती है, जो आपका सक्सेस बर्दाश्त नहीं करती है। मैंने कहा था आप सक्सेसफुल रहोगे, आप पोजीशन की तरफ जा रहे हो, आप अपना ऊंचा मुकाम की तरफ जा रहे हो, लेकिन कुछ लोग रहेंगे अप्रैल मंथ में आएंगे जो आपको इस सक्सेस से नीचे नीचे गिराने का काम करेंगे, जो आपके मैरिज लाइफ में भी बाधा बनने का काम करेंगे, या फिर मैं कहूँ तो जेलस भी हो सकते हैं। तो इनको जेलस होना है वो होने दे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है इनके वजह से गाइस। ओके, इनके वजह से इनसे कोसों दूर रहने की आवश्यकता है। आपको रीडिंग ऑलरेडी मिल रही है। सो कोई औरत है, स्पेसिफिकली ऐसी औरत है कि वो कहीं ना कहीं आपके हर मार्ग में आड़े आ सकती है या फिर बाधा बन सकती है। आपको सिर्फ अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये कहीं ना चोरी चोरी चुपके चुपके आपको देखती है गाइस। ये आपके जॉब प्रोफेशन में भी हो सकती है, आपके लव लाइफ मैरिज लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है। पर्दे के पीछे रहकर कुछ ना कुछ प्लान्स कर रही है, तो इनके इरादों को आपको भांपने की आवश्यकता है। जितना हो सके दूरी रहे, यही आपको कहा जा रहा है गाइस। ओके, हम इनका नेचर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे हम दूर तो रह सकते हैं। तो इनके थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए यिन यांग, ठीक है। यिन यांग ये रिलेशनशिप को दिखाता है, लव को दिखाता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट को दिखाता है। सो फाइनली अप्रैल मंथ में आप अपने स्पेसिफिक पार्टनर को मीट कर लोगे, जो कहीं ना कहीं आपका ही एनर्जी का मिलता जुलता रहेगा, आपका ही मिरर इफेक्ट रहेगा फॉर माई डियर पाइल नंबर 2। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का मिलना ना पाइल 2 का रिलेशनशिप, आपका स्पेसिफिक पर्सन ना कहीं डिवाइन का इंटरवेंशन रहेगा। एंड आप दोनों का मिलना था एंड दैट्स वे अभी आप वापस मिल रहे हो, वापस आ रहे हो, या फिर इस दुनिया में किसी उद्देश्य से आप लोग मिलने वाले हो, जो कि सबसे हटके एनर्जी रहेगी, सबसे हटके आपकी लव स्टोरी हो सकती है, आपकी लाइफ की स्टोरी हो सकती है। लेकिन इस मिलने के दौरान आपके ज़िंदगी में कुछ बाधाएं भी हो सकते हैं, कुछ बाधाएं भी आ सकते हैं, जिसको आपको इग्नोर करना है एंड आगे बढ़ना है गाइस। इनको एंटरटेन नहीं करना है। ओके, मैं पॉजिटिव आपको बता रही हूँ, इनको एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पर सच्चा प्यार होता है, वहाँ पर निगेटिव लोगों का इंटरफेरेंस होता ही होता है। एंड जब आप अपने एनर्जी को मिलोगे, जब आप अपने स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक पार्टनर को मिलोगे, जाहिर सी बात है इनके मुंह पर तमाचा ही रहने वाला है, ठीक है। ये पीछे से ही आपको देखेंगे, आगे आकर कुछ नहीं करेंगे आपको, ठीक है। ये प्लानिंग्स ही कर सकते हैं गाइस, लेकिन डिवाइन का इंटरवेंशन इसके लिए निकला था पहली एनर्जी कि डिवाइन का इंटरवेंशन है, चाहे आपके लाइफ में बाधा डाले, आड़े आए, फिर भी आप दोनों का मिलन होकर ही रहेगा। आप अपने स्पेसिफिक पार्टनर को भी मिल लोगे एंड आप अपने स्पेसिफिक पोजीशन को भी मिल लोगे, जहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता गाइस। ओके, जितना चाहे षड्यंत्र कर ले, लेकिन अप्रैल मंथ में ये लोग आपसे जीत नहीं सकते हैं, बिकॉज आप अपने पावर में रहोगे पाइल नंबर 2। बस इनके बारे में आपको सोचना नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको करनी है। ओके, फाइनली मैजिशियन एंड द मिरर है। डेफिनेटली आप जो सोचोगे, जो करोगे, जो प्लान्स करोगे, या फिर जो मेहनत डालोगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। बस डट के खड़े रहना है गाइस, ठीक है। ये आपके करीबी भी हो सकते हैं, दूर के हो सकते हैं,
तो ना किसी से भी बातें शेयर नहीं करनी है। आपके जो भी सीक्रेट्स है आपकी तरफ ही रखना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी से भी बातें शेयर नहीं करनी है गाइस। अगर वो आपका करीबी है तभी उससे शेयर करें, मतलब ना अगर आप इस पर विश्वास रखते हैं तभी उनसे शेयर करें, लेकिन आपके सीक्रेट्स किसी को शेयर नहीं करनी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि आपके आसपास कुछ निगेटिव लोग हैं, कुछ निगेटिव एनर्जीज है, वम्पायर लोग भी हो सकते हैं जो आपके इस एनर्जी से जलते हैं, आपके कामयाबी से जलेंगे। ओके, जलेंगे। तो इससे निजात पाने के लिए दूर ही रहें। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। फाइनली हम इंट्यूटिव मैसेज लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर लकी डेट्स रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में बता देती हूँ आपको। लकी डेट्स रहेंगे वो है 6 तारीख, 1 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 25 तारीख, 22 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख। उसके बाद आता है 16 तारीख सुनाई दिया है मुझे, 26 तारीख है, 28 तारीख सुनाई दिया है मुझे, 11 तारीख है। वैसे तो आपके डेट ऑफ बर्थ लकी रहते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेट्स आपके लिए खास रहेंगे। तो इस डेट पे हो सकता है कुछ ना कुछ आप शुभारंभ करें, आपकी लाइफ की न्यू जर्नी रहे, कहीं आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, कहीं आउटिंग जाने वाले हो। ठीक है, कुछ आपका स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, यूट्यूब चैनल सक्सेस हो सकता है, किसी का आना हो सकता है, डेटिंग हो सकता है इस डेट पर। ठीक है, आपकी शादी यहाँ पर फिक्स हो सकती है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी गाइस, यिन यांग ये शादी को भी दिखाता है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का मिलन भी यहाँ पर मुझे सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो, जो कि यूनिवर्स एंड गॉड ही आपको मिलाने वाले हैं। चाहे कितने भी बाधाएं आए पायल नंबर 2, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी उसी पर्सन से मिलेगी जो आपकी ही एनर्जी का मिलता जुलता है या फिर मैच है, पायल नंबर 2। ठीक है, तो ये नंबर्स लगे होंगे। यहाँ पर एंजल नंबर्स मैं बता देती हूँ, हो सकता है एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं या फिर आने वाले समय में दिखेंगे। आपको स्ट्रांगली एंजल नंबर दिखेंगे, वो है 222, 2222 एंजल नंबर आपको दिखेगा, 11111 दिखेगा, 666 आपको दिखेगा, 1313 टाइम जोन आपको दिखेगा, 888 आपको दिखेगा। ठीक है, 1111 तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 555 भी मुझे सुनाई पड़ा है। ओके, 555, 777, 444 भी आपको दिखेगा, पायल नंबर 2। ओके, तो यस गाइस, चलिए देखते हैं अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज क्या रहेगा। मैंने पहले ही कहा था इस पर क्या लिखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे जो इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलेंगे मैं वही आपको बताऊंगी। ओके, सो ये कार्ड ऊपर आ रहा है तो मैं ले रही हूँ। ये कार्ड आपके लिए क्या रहेगा गाइस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, आपके लिए मैसेज क्या रहेगा। ओके, 2 आ रहे हैं। फाइल 1 के लिए भी ऐसे ही था, 2 था। आपके लिए देखिए गोल्डन फिश है, वाव। ओके, गोल्डन फिश कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है गोल्डन मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे सुनाई पड़ रहा है ना, ये गोल्डन फिश लकी फेजेस को दिखाता है गाइस। ओके, मतलब जिनके घर में गोल्डन फिश रहता है कहीं ना कहीं लक उनके लाइफ में वास्तव करता है या फिर ना लक क्रिएट होने लगता है। ओके, सो गोल्डन फेजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम पे रहे, बट यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ गाइस। ठीक है, गोल्डन फिश दिखना ये भी बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है। ठीक है, एंड जब इंसान, मैंने कहा था जब आप यहाँ पर आपकी एनर्जी वाइब्रेंट होने लगेगी ना, जाहिर सी बात है सारे एनर्जीज आपके तरफ आने लगेगी, आपसे जुड़ने लगेंगी, जो अब तक आपको भाव नहीं दे रहे थे, अब तक आपकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बट फाइनली यू आर गोइंग टू शाइन इन योर एरिया। ओके, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप लोग शाइन करने वाले हो अपने एरिया में गाइस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लकी रहेगा। वाह, डॉल्फिन निकला है गाइस। ओके, देखिए लकी फेजेस आपके लिए आ रहे हैं गाइस। डॉल्फिन दिखना भी एक, मैं कहूँ तो बहुत ही लकी फेज माना जाता है डॉल्फिन दिखना भी। ठीक है, यहाँ पर मुझे सुनाई पड़ रहा है कि कोई इंटेलिजेंट पर्सन आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है गाइस, इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, ये हो सकता है मैरिज के लिए आए। ओके, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे फेजेस आएंगे जो काफ़ी अट्रैक्ट होंगे आपके लिए। ओके, जो अब तक नहीं हो रहे थे बट अभी सारे फेजेस आपके लिए अट्रैक्ट होंगे गाइस। ओके, देखिए ये दोनों भी ना कहीं सी से रिलेटेड है। ओके, कि समंदर के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपका ट्रैवल हो सकता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है कि आप 7 समंदर पार भी जाओ गाइस, कि जहाँ पर डॉल्फिन्स दिखते हैं, जहाँ पर
गोल्डन फिश होते हैं, बीच एरिया होता है, तो वहाँ पर आपका ट्रैवल हो सकता है, वहाँ से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वहीं से कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, या फिर आप कहीं पर 7 समंदर पार जाने वाले हो, 7 समंदर से कोई आपकी तरफ आने वाला है, विच विल बी लाइक अ न्यू फेज, न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ, एंड जो डिवाइन ही आपको मिलाने वाले हैं गाइज। ओके, हो सकता है पाइल नंबर 2 मैं जिस पर्सन के बारे में बात करी ना वो आपसे अपोजिट रहेगा गाइज। ओके, एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पाइल नंबर 2। ओके, सो जो भी रहेगा अभी आपकी एनर्जी से मैच करेगा, आपकी ऊर्जा से मैच करेगा, भले ही आप दोनों में डिफरेंसेस रहे, पाइल नंबर 2। ओके, बट आपके करियर प्रोफेशन के स्ट्रीम में भी कहीं ना कहीं लॉट ऑफ क्लाइंट्स अट्रैक्ट होने वाले हैं, आप लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो अपने वाणी से, अपने एनर्जी से, अपने वाइब्रेशन से, पाइल नंबर 2। सो दिस इज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल गाइज। सो अप्रैल मंथ कहीं ना लॉट ऑफ अट्रैक्शन मुझे सुनाई पड़ रहा है, पाइल नंबर 2। बट ओवर स्ट्रेस नहीं होना है गाइज, अपने मन को शांत रखें, अपने दिमाग को शांत रखें, एंड बहुत ही शांत वे से कामली डिसीजन को लेना है, एंड ना कंफ्यूज माइंडसेट से नहीं रहना, जो कि मैंने आपको इनिशियली बताया था गाइज। ओके, कंफ्यूज माइंडसेट से कभी भी डिसीजन को ना ले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ सकता है। ओके, बट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, पाइल नंबर 2। ओके, एंड ये ऐसा ही फेज रहेगा कि जहाँ पर लोगों की चुप्पी रहने वाली है, एंड लोग कहीं ना कहीं चुप रहने वाले हैं, एंड दिस इज लाइक अ थम्स अप फॉर यू गाइज। ओके, ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में थम्स अप रहेगा, थम्स अप। ओके, सो यस, बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर 2 आपके इस नए सफ़र के लिए, आपके इस जर्नी के लिए, एंड ये गॉड की ही विश है, गॉड का ही अप्रूवल है, एंड डेफिनेटली आप अपने हर एक स्ट्रीम में राइज करने वाले हो, शाइन करने वाले हो। बस अपने आप को कम ना समझे, बस अपने एनर्जी को कम ना समझे, पाइल नंबर 2। ओके गाइज, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ, पाइल नंबर 2। एंड यस, लाइक करना ना भूले गाइज, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं ना कभी भी रीडिंग्स को डालती हूँ, एंड मेरे रीडिंग्स देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट जरूर करा होगा। यस, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलिए, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो टेक केयर फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।